नमस्कार साथियों, दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विचार प्रभाव में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा कर रहा था, तो इस बार का विषय मैंने लिया है समय प्रबंधन का भाग 2। पहले इस समय प्रबंधन पर कुछ वीडियो मैं दे चुका हूं, तो इसके भाग 2 में मैंने इसलिए दिया है प्रस्तुत कर रहा हूं। तो समय प्रबंधन के भाग में ही सब्जेक्ट लिया है, विषय लिया है अपने लक्ष्य पर दृष्टि। मतलब हम अपने लक्ष्य पर दृष्टि बना रखें, तो शीर्षक है अपने लक्ष्य पर दृष्टि। तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि हम कैसे बनाएं, क्या क्या कम रहे लक्ष्य पर दृष्टि का, कैसे लक्ष्य पर आगे बढ़ें, इसके बारे में हमने कुछ बिंदु बनाए हैं। तो आप इन बिंदुओं पर देखेंगे। जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो हमें कैसे उस पर दृष्टि बनाए रखना है। तो सबसे पहले सुबह उठने पर एवं सोने से पहले, मतलब आपके सोने की जगह बेडरूम में देखा जाए तो, या फिर अपने स्टडी रूम में, सुबह उठने पर एवं सोने से पहले आपका लक्ष्य लिखा हुआ आपको दिखना चाहिए। आपने वहाँ टारगेट लिख दिया है, लक्ष्य लिख दिया है, तो जब आप सुबह उठें तो एक बार उसको देखें और माइंड में उसको सेट करें। तो सबसे पहले सुबह उठें तो अपना लक्ष्य देखें, और सब जब शाम को रात्रि को सोने जाएं उससे पहले आपका टारगेट को एक बार देख के आएँ कि मैंने क्या टारगेट सेट किया है। चाहे वो टारगेट डेली का है, साप्ताहिक है, वार्षिक है, या पूरा लाइफ का टारगेट है, जो भी हो, तो उसको हम सुबह उठ के देखें और सोने से पहले एक बार नज़र देखें। दूसरा क्रम है डायरी बनाएं, प्रतिदिन की प्राप्ति नोट करें। आप यदि किसी लक्ष्य पर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ विशेष उपलब्धि करना चाहते हैं, तो आपको डायरी बनाना आवश्यक है उस लक्ष्य के से संबंधित, जिससे कि आपको प्रतिदिन पता चलता रहे कि हम कितने आगे बढ़े उस लक्ष्य में। तो डायरी बनाएं और प्रतिदिन की प्राप्ति पर नोट करें। मतलब प्रतिदिन आपने क्या क्या उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में कदम उठाए, क्या क्या चीज़ें की, वो डायरी में आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम स्टेप की नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप यदि विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको डायरी बनानी पड़ेगी और प्रतिदिन की उपलब्धि पर आपको नोट करना पड़ेगा। अब उसके बाद है बड़े एवं छोटे लक्ष्यों को अलग रखें। जब आप कोई लक्ष्य यदि मान लीजिए कोई बड़ा रख लिया है, तो उससे कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी रहते हैं, तो अलग कर लें कि ये छोटे छोटे टारगेट हैं और ये बड़े टारगेट हैं। तो दोनों को अलग डायरी में नोट करें कि ये छोटे लक्ष्य हैं, ये छोटे बड़े लक्ष्य हैं। तो दोनों को अलग अलग करने से आपको दोनों की प्राप्ति अलग अलग करने में सुविधा रहेगी। उदाहरण के रूप में आपने स्टडी का कोई एक लक्ष्य बनाया कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये हो गया छोटा लक्ष्य। तो आपने उस चैप्टर का देख लिया कि आज मैंने कितना किया है, छूटा है कि नहीं छूटा है, तो वो आप छोटा लक्ष्य में आप ऐसे बना सकते। अब बड़ा लक्ष्य हो गया कि मुझे पूरे सब्जेक्ट में, मतलब ऑल सब्जेक्ट में से, ये पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, विद्यार्थियों को पूरे सब्जेक्ट में या पूरी साल का जो टारगेट है उसको अलग रखें। तो उसमें जो देखें कि किस महीने में, किस डे में, किस वीक में मैंने क्या टारगेट रखा है, उस टारगेट में हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ा टारगेट अलग रखेंगे तो उसका अलग दिखेगा, छोटा टारगेट अलग रखेंगे अलग दिखेगा। इसी तरह व्यवसायियों के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए है, और दूसरे लोगों के लिए भी इस टाइप टारगेट बनाए सकते हैं। और लाइफ टारगेट, जिनको पूरे ज़िंदगी का एक कोई लक्ष्य ऐसा चुनना है बड़ा, उसके लिए उस बड़े टारगेट को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए छोटे छोटे टारगेट जो पूरे किए जाएंगे उसके बाद ही वो बड़ा टारगेट प्राप्त होगा। इसलिए छोटा टारगेट और बड़ा टारगेट अलग अलग रखें। अब रखें इसमें अगला पॉइंट है, बिंदु है, बड़े लक्ष्य एकदम ना बनाएं। मतलब आप बड़े लक्ष्य एकदम ना बनाएं, लेकिन एकदम से उनको पाने के लिए एकदम ऐसा प्लान ना कर लें कि हम जो 1 साल का लक्ष्य है उसको 1 हफ्ते में ही माइंड में पूरा उसकी प्लानिंग ना सेट कर लें, या उसको एकदम से ही ना उस माइंड सेट कर लें। तो एकदम आप बड़े लक्ष्य की तरफ अपना टारगेट करेंगे या मन बनाएंगे तो आपके मन में कुछ बेचैनी, तनाव या कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा टारगेट है। वो मान लीजिए 1 हफ्ते पूरा नहीं होना है, वो 1 साल लगना है या और ज़्यादा समय लगना है। लेकिन एकदम से यदि आपने लक्ष्य बना लिया, उस पर ही चल पड़े, छोटे लक्ष्यों को नज़रअंदाज कर दिया, तो आपको परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए बड़े लक्ष्य एकदम न बनाएं, पहले छोटे लक्ष्यों को बनाएं, उसके बाद बड़े लक्ष्य बनाएं, दोनों को अलग अलग रखें और फिर उन पर आगे बढ़ें। उसी के क्रम में एक बिंदु लिया है
कोशिश करें छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। तो कहने का तात्पर्य यही है, जब हम बड़े लक्ष्य एकदम नहीं बनाएंगे तो छोटे छोटे लक्ष्य पहले रखेंगे, तो छोटे छोटे लक्ष्यों को हम पार करते जाएंगे तो हमारा बड़ा लक्ष्य का रास्ता अपने आप कम हो जाएगा। यदि बड़ा लक्ष्य मान लिया छोटे लक्ष्य से अलग भी है, तब भी पहले छोटे लक्ष्य का अलग है और बड़ा लक्ष्य अलग है, तब भी आप उस बड़े लक्ष्य में से उसके छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं कि आज इतना, एक हफ्ते का इतना, एक महीने का इतना, एक साल का इतना हमको टारगेट करना है। उस हिसाब से आप उस बड़े टारगेट को प्राप्त करेंगे, उसको भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, तो ये आपकी सुविधा रहेगी। तो इस तरह से हम अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखने के लिए हम इन बिंदुओं पर, इन 5 बिंदु लगभग दिए हैं, उन पे आप चलेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। सुबह और उठने से पहले लक्ष्य पर एक बार दृष्टि जमाएं, सोने से पहले एक बार डायरी बनाएं, प्रतिदिन की प्राप्ति नोट करें, बड़े और छोटे लक्ष्यों को अलग रखें। बड़े लक्ष्य एकदम ना बनाएं, उनको उनके लिए समय थोड़ा ज़्यादा दें, कम समय में ना बनाएं, एकदम से लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। तो कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसको भी छोटे भागों में, हिस्सों में बांट लें, जिससे कि उस लक्ष्य में आने वाली समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं को हम आसानी से समझ सकें। तो ये है आज का मेरा समय पर दृष्टि का ये वीडियो। आप देखें, पसंद आए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।